मोर आइडेंटिटीज, उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। मोर आइडेंटिटीज मतलब हम लोग 2 आइडेंटिटी सीखे, ए प्लस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, और ए माइनस बी का होल स्क्वायर, इसका मतलब ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, लास्ट में प्लस का प्लस होता है, माइनस का ये माइनस हो जाता है। तो अभी मोर आइडेंटिटी मतलब हम लोग ये 2 टर्म वाला सीखे थे, बाइनोमियल का एक्सपांशन। अभी 3 टर्म ट्राइनोमियल, ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होगा। तो हम लोग यहाँ देखो क्या करेंगे, तो हम लोग यहाँ ये फार्मूला का हेल्प लेंगे एक्सपैंड करने के लिए। तो मैं क्या करूँगा, बी प्लस सी इज इक्वल टू सपोज डी ले लेता हूँ, बी प्लस सी इक्वल टू डी, लेट बी प्लस सी इक्वल टू डी। तो यहाँ वही पुट करता हूँ भाई, ए प्लस बी प्लस सी के लिए डी। तो देखो ए प्लस डी का होल स्क्वायर मतलब ए प्लस बी का होल स्क्वायर जैसा है वैसे एक्सपैंड करूँगा, तो ए स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर प्लस 2ad। अभी क्या करूँगा मैं, डी के बदले बी सी पुट कर दूंगा, ये ए स्क्वायर प्लस डी के बदले बी सी, बी प्लस सी का होल स्क्वायर प्लस 2a, डी के बदले फिर बी प्लस सी पुट कर देता हूँ। अभी देखो फिर अगेन एक्सपैंड करेंगे, ए स्क्वायर प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, वही ए प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला, तो बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2bc, और 2a इंटू बी 2ab, 2a इंटू सी प्लस 2ac। तो देखो फाइनली आपका फॉर्मूला बन गया, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2c। ये आपका फार्मूला बन गया, ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर का फार्मूला आपका ये बन गया। ये आपका बन गया। तो विद द हेल्प ऑफ दिस फार्मूला वी आर गोइंग टू सॉल्व, बहुत सारा क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए जा रहे हैं। तो आप लोग इस फार्मूला के प्रिपेयर करके याद रखिए। मतलब क्या होता है, देखो ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर, उसके बाद 2ab 2bc 2c, ये हो जाता है जी। नेक्स्ट देखते हैं इसका, अगर हम लोग ये पिक्टोरियल देखेंगे तो यहाँ से ये ए है, यहाँ से ये येलो वाला ये बी है, ये वाला ये सी है। इसी तरह देखो यहाँ से ये ए है, यहाँ से ये बी है, यहाँ से ये सी है। तो देखो इस जो रेड वाला स्क्वायर है इसका लेंथ भी ए ब्रेथ भी ए, तो उसका एरिया क्या हो जाएगा, मतलब साइड लेंथ ए ही है तो इसका एरिया ए स्क्वायर। अभी देखो ये येलो वाला का ब्रेथ बी है लेकिन लेंथ इसका ए है, तो इसका एरिया क्या हो जाएगा, लेंथ इंटू ब्रेथ, तो ए इंटू बी। इसका देखो ये भी एक रेक्टेंगल है, ये लास्ट वाला ब्रेथ सी है और लेंथ उसका ए ही है, यहाँ से यहाँ तक ये ए ही है, तो ए इंटू सी। इसका देखो ब्रेथ बी है, लेंथ ये वाला लेंथ है जो कि ए है, तो ए बी। यहाँ देखो बी है, ये ब्रेथ ये वाला बी है, ये वाला भी बी है, देखो ये वाला बी है, ये वाला भी बी है, तो बी स्क्वायर। ये देखो ये वाला सी है, ये वाला बी है, तो बी सी। ये वाला देखो इसका ये वाला सी है, ऊपर देखो यहाँ भी सी, तो ये वाला भी सी, तो ये सी स्क्वायर। ये वाला देखो ये वाला बी है, ये वाला सी है, तो ये भी बी सी हो जाएगा। ये वाला देखो ये वाला ए है, ये वाला सी है, ए सी हो जाएगा, ये बी सी हो जाएगा। तो अभी हम लोग ढूंढ लेते हैं ए प्लस बी प्लस सी, ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू, देखो ए स्क्वायर आ गया, यहाँ बी स्क्वायर आ गया, यहाँ सी स्क्वायर आ गया, प्लस ए बी देखो दो होगा ये और ये येलो वाला 2ab, ए सी देखो दो होगा ये और ये 2ac प्लस 2ac, सी ए भी दो होगा, बी सी भी दो होगा, बी सी 2bc। तो ये फॉर्मूला आपका हो गया, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो देखो भाई तो दिया है 119 दिया है, और इसको क्या करना है, यूजिंग आइडेंटिटी टू फाइंड द स्क्वायर ऑफ द नंबर। तो आइडेंटिटी यूज करके हम लोग नंबर का स्क्वायर फाइंड आउट करेंगे। तो मैं क्या 119 का स्क्वायर है, तो मैं क्या लिख सकता हूँ, 100 प्लस 10 प्लस 9 119 होगा ये। और दूसरा क्या लिख सकता हूँ, 100 प्लस 19 का स्क्वायर ये लिख सकता हूँ। तो इसमें अगर एक्सपांड करूँगा
ए प्लस बी प्लस सी, ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला में, तो क्या होगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2, तीनों में 2 होता है तो 2ab प्लस बी सी प्लस सी ए, 2 को कॉमन ले गया। तो यहाँ अगर एक्सपैंड करूँगा तो कितना हो जाएगा, देखो ए स्क्वायर मतलब 100 का स्क्वायर, बी स्क्वायर मतलब 10 का स्क्वायर, सी स्क्वायर मतलब 9 का स्क्वायर प्लस 2 ए बी, ए इंटू बी 10 इंटू 100, 100 10 जा 1000 प्लस बी सी 10 9 जा 90 और सी ए 9 इंटू 100 900। तो ये कितना हो जाएगा जी, 100 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर 1 तो 1, 2 तो 0 का 4 तो 0, 10,000, 10 का 100, 1 का 1, 1 तो 0 का 2 तो 9 का 81 प्लस 2 100, ये 1990, 1990 हो जाएगा। इसको और एक बार करेंगे तो 10,000 प्लस 100 प्लस 81 प्लस 2 0 जा 0, 2 9 जा 18, 8 1 2 9 जा 18 प्लस 1 19, 1 2 1 जा 2 3, इसको 10,000, उसके बाद 100, उसके बाद 81, उसके बाद 300, 3980। तो ये 1 8 8 16 6 1 9 1 10 10 1 11 1 4 1, तो ये हो गया 14161। तो a प्लस बी का 14,161, तो a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर में किया। अभी ये इसको कैसे करेंगे, a प्लस बी का होल स्क्वायर, तो a स्क्वायर 100 का स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर 19 का स्क्वायर प्लस 2ab, 2 इंटू 100 इंटू 19 हो गया। तो 100 का स्क्वायर कितना होगा 10,000 प्लस 19 का 361 प्लस 2 इंटू 100 200, 200 इंटू 19 3800। तो इसको ऐड करेंगे तो 10,000 361 3800, तो 1 का 1 6 का 6 8 3 11 1, ये 4 1, ये भी हो रहा है भाई देखो 14161। तो कोई भी एक आइडेंटिटी को यूज करके आप लोग आराम से सॉल्व कर सकते हो। तो नेक्स्ट, तो हम लोग यहाँ एक्सरसाइज भी कर देते हैं। देखो एक्सरसाइज 4.3, एक्सरसाइज 4.3, तो ये बोल रहा है फाइंड द फॉलोइंग स्क्वायर यूजिंग वन ऑफ द एबव आइडेंटिटी। कोई भी आइडेंटिटी ए प्लस बी का होल स्क्वायर यूज कर सकते हो, नहीं तो ए माइनस बी का होल स्क्वायर यूज कर सकते हो, नहीं तो ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर यूज कर सकते हो। तीनों में से कोई भी आइडेंटिटी यूज करके आपको सॉल्व करना है। तो देखो जी 117 है, तो 100 प्लस 17 करता हूँ का होल स्क्वायर, तो ये कितना हो जाएगा 100 का स्क्वायर प्लस 17 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 100 इंटू 17, डायरेक्ट कर देता हूँ। 100 का स्क्वायर 10,000 प्लस 17 का 289 प्लस 2 इंटू 100 200, 200 इंटू 17 3400, इसको ऐड कर देने से 9 8, ये 100 प्लस 4 2 6, ये 3, ये 1, 13,689 होगा। तो देखो 78 दो नंबर 78 का स्क्वायर, तो इसको क्या लिख सकते हैं 80 माइनस 2 भी लिख सकते हैं उसका स्क्वायर, नहीं तो आप लोग लिख सकते थे 70 प्लस 8 का होल स्क्वायर भी लिख सकते थे। तो मैं ये 80 माइनस 2 में कर देता हूँ। तो देखो 80 का स्क्वायर ए प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, तो 80 स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर माइनस 2ab, तो 2 इंटू 80 इंटू 2ab, तो 80 का 8 8 जा 64 और सिंगल जीरो का डबल जीरो प्लस 2 का स्क्वायर 4 माइनस 2 8 जा 16 16 2 जा 32, तो ये हो गया देखो 64 32 कैंसिल हो जाएगा, सॉरी 320 होगा ये, 2 8 जा 16 16 2 जा, तो प्लस माइनस कर देते हैं माइनस 3 2 0 0, यहाँ से 10 10 से 2 8, 10 से 2 8, 3 से 3 0 6 और यहाँ 4 है, तो ये हो जाएगा
6084। तो ये लास्ट नंबर आप लोग खुद को करना है और आप लोग दिखाओगे। ऐसे भी इसको भी खुद करना है, इसको मैं कर देता हूँ। तो देखो भी, इसको आप लोग खुद करोगे। तो 1104 है, तो हम लोग इसको 3 पार्ट में, बड़ा नंबर है तो कर देते हैं 1000 प्लस 100, टू एक ही पार्ट में कर देते हैं। 1100 प्लस 4 उसका होल स्क्वायर। नहीं तो आप लोग ABC करते भी तो होता। 1100 का देखो, 11 का स्क्वायर कितना, 1100 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर प्लस 2AB, 2 इंटू 1100 इंटू 4। तो 11 का 121, 11 का स्क्वायर और 2 टू 0 का कितने टू 0, 4 टू 0, 4 का 16, 2 इंटू 11, नहीं 2 4 जा 8, 8 इंटू 11 88, और ये 2 टू 0, और सबको अभी ऐड कर देंगे 1 टू 1, 4 टू 0, ये 8800, ये 616, तो 618821, तो ये हो गया 1218816। तो ये हो जाएगा आपका। तो इसी तरह इसको भी आप खुद करना है। इसको यूज करके इस आइडेंटिटी को खुद करना है। तो देखो जी, फैक्टर्स यूजिंग सुइटेबल आइडेंटिटीज बोला है। आप सुइटेबल आइडेंटिटीज यूज करके आप लोग को क्या करना है, फैक्टराइज करना है। अभी हम लोग उसको करेंगे, एक दो बाकी नंबर आप करोगे। तो देखो भाई, यहाँ कौन स्क्वायर नंबर कौन कौन है, स्क्वायर नंबर कौन कौन है देखते हैं। 16 को लिख सकते हैं, 16y स्क्वायर को किसका स्क्वायर लिख सकते हैं, 4y का स्क्वायर, तो ये एक स्क्वायर नंबर है। 9 को लिख सकते हैं, 9 को 3 का स्क्वायर, और इसको नहीं लिख सकते 24 को। तो 24 को क्या लिखूंगा, -24 को, ये a हो गया, a स्क्वायर हो गया, ये b स्क्वायर हो गया, तो ये 2ab ही होगा। तो -24y को क्या लिखूंगा, 2ab, -2ab, 2 इंटू a कितना है 4y, इंटू b कितना है 3, तो हो रहा है क्या, देखो 2 4 जा 8, 8 3 जा 24, और -24 हो रहा है। तो मैं क्या लिखूंगा, 16y स्क्वायर -24y प्लस 9 इज इक्वल टू a स्क्वायर, 4y का स्क्वायर -2ab, 2 इंटू 4y इंटू 3 प्लस b स्क्वायर, तो 3 का स्क्वायर इज इक्वल टू a माइनस b का होल स्क्वायर, तो 4y माइनस 3 का होल स्क्वायर, 4y माइनस 3 का होल स्क्वायर। और यहाँ कौन सा फॉर्मूला यूज हुआ, a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर, और वो a माइनस b का होल स्क्वायर का फॉर्मूला है। होप यू अंडरस्टूड इट वेरी वेल। यहाँ देखो जी, यहाँ 9/4 स्क्वायर, इसको ये किसी का स्क्वायर है क्या, 9/4 स्क्वायर, यस 9 3 का है, 4 2 का है, s स्क्वायर s का है, ये 6t तो नहीं है, 4t स्क्वायर है, 4t स्क्वायर है, 4 2 का t स्क्वायर t का, ये हो गया। अभी देखो प्लस 6t है तो 6st, तो 2ab करते हैं, 2 इंटू a कितना है 3 2/s, b कितना है 2t, तो देखो ये अगर कैंसिल हो जाएगा तो 2 3 जा 6st हो रहा है। तो हम लोग लिख देंगे a स्क्वायर, तो 3/2 s का स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर 2t का स्क्वायर प्लस 2ab, 2 इंटू 3/2s इंटू 3/2s इंटू 2t, तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, तो a प्लस b का होल स्क्वायर 3/2s प्लस 2t का होल स्क्वायर, ये हो जाएगा, ये हो जाएगा। और ये कौन सा फॉर्मूला यूज करके किए, a प्लस b का होल स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab यूज किए हैं हम लोग। तो ये मिडिल में रहे या पीछे रहे कोई इशू नहीं है। यहाँ देखते हैं, यहाँ देखो 1 2 3 4 5 6, हाउ मेनी टर्म्स आर देयर, कितने तो टर्म है 1 2 3 4 5 6, तो a प्लस b प्लस c का होल स्क्वायर वाला ये फार्मूला है, a प्लस b प्लस c का होल स्क्वायर वाला ये फार्मूला है। तो हम लोग देखेंगे इसी तरह से 10 तो स्क्वायर तो होगा, तो m स्क्वायर बाय 9 किसका स्क्वायर है, m/3 का होल स्क्वायर। उसके बाद k स्क्वायर बाय 4 किसका स्क्वायर है, k/2 का होल स्क्वायर। उसके बाद और कौन, ये स्क्वायर नहीं है, ये स्क्वायर नहीं है, ये 9n स्क्वायर है, 9n स्क्वायर किसका स्क्वायर है, 3n का स्क्वायर। तो
तो मैं ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर लेता हूँ, m/3 ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर k/2 बी स्क्वायर प्लस 3n का स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर 2ab, 2 इंटू ए बी, ये दोनों को लेता हूँ ए बी के, m/3 इंटू k/2 प्लस 2 बी सी ये दोनों को लेता हूँ, ये दोनों k/2 3n प्लस 2 CA, ये और ये लेता हूँ 3n इंटू m/3। तो देखो a प्लस बी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर 2ab 2bc 2ca, तो a प्लस बी प्लस सी होल स्क्वायर m/3 प्लस k/2 प्लस 3n का होल स्क्वायर। ये हो गया आपका आंसर, हो गया कि नहीं? हो गया जी, m/3 k/2 3n का होल स्क्वायर, तो a प्लस बी प्लस सी में आ गया। अभी आई भी वाला को देखो, मैं रेड कलर में लेता हूँ। तो देखो यहाँ कितने टू स्क्वायर है, p स्क्वायर बाय 16, तो ये p/4 का होल स्क्वायर है, और 16/p स्क्वायर ये भी है 4/p का होल स्क्वायर। और मिडिल वाला जो है -2, ये कैसे हुआ होगा? देखो 2ab से, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab वाला है, तो 2ab 2 इंटू ए कितना है p/4, b कितना है 4/p, तो ये कैंसिल, ये कैंसिल हो गया, तो सिर्फ -2 है, -2ab, तो -2 सिर्फ है, तो हम लोग वही लिखेंगे, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, तो p/4 का होल स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर 4/p का होल स्क्वायर -2ab, -2 इंटू p/4 इंटू 4/p, ये हो गया। तो ये a माइनस बी का होल स्क्वायर है, तो p/4 माइनस 4/p का होल स्क्वायर का फॉर्मूला है ये, आप लोग समझ रहे होंगे। और ये कौन सा फॉर्मूला यहाँ यूज हुआ? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab इज इक्वल टू a माइनस बी का होल स्क्वायर। ये फॉर्मूला यूज हुआ यहाँ। तो नेक्स्ट देखते हैं जी, ये भी देखो हाउ मेनी टर्म्स आर देयर, यहाँ 6 टर्म है, लेकिन यहाँ माइनस भी है जी, माइनस भी है। तो देखो ये माइनस है, ये माइनस है, और ये माइनस है, और दोनों के बीच में कॉमन क्या है? b है, तो b माइनस ही होगा, और b माइनस होगा तो तभी ये -12ab हो सकता है और -4bc हो सकता है, क्योंकि b माइनस होगा तो a प्लस होने से माइनस मल्टीप्लाई होने से ये माइनस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, तो हम लोग b को माइनस मानेंगे। तो 9a², ये स्क्वायर नंबर है, 3a का स्क्वायर, 4b², तो ये -2b मानते हैं, -2b का स्क्वायर कितना हो जाता है? +4b² हो जाता है, c² c का स्क्वायर। b को क्यों माइनस नहीं, आपको समझ में आ गया? यहाँ भी b है, यहाँ भी b है, और दोनों में माइनस साइन है, तो b का वैल्यू माइनस लेंगे तभी दोनों का साइन माइनस होगा, और बाकी सब प्लस होंगे। तो अभी देखो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर हो गया। तो अभी हम लोग इसको एक्सपैंड कर देते हैं, यहाँ 9a² को लिखते हैं 3a का स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2b का स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर सी का स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस 2ab 2 इंटू 3a इंटू -2b 2ab, तो हो गया देखो 2 3 जा 6, 6 इंटू -2 -12 a इंटू b, 2ab प्लस 2bc -2b इंटू c कितना है? c है, तो 2 इंटू -2 -4 हो गया देखो b इंटू सी प्लस 2ca 2 इंटू सी का वैल्यू c है, a कितना है? 3a, तो 2c 2 इंटू सी 2c इंटू 6 2 3 जा 6ca, तो ये हो रहा है 6ca और ऐसे, तो ये हो गया। तो जी आप लोग a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर लिख दोगे, 3a प्लस -2b प्लस c का होल स्क्वायर, ये हो गया जी। नेक्स्ट नंबर देखते हैं। तो बोल रहा है ये ना, एक्सपैंड द फॉलोइंग यूजिंग द आइडेंटिटीज, मतलब ये दिया है ये और ये है, तो इसको फैलाना है, कितने टू टर्म बनाना है? 6 टू टर्म आइडेंटिटी को यूज करके। तो चलो फैलाते हैं भाई, फैलाना तो हमें आता है अच्छे तरह से। तो डायरेक्ट लिखता हूँ a प्लस बी प्लस सी, तो a स्क्वायर तो p का स्क्वायर प्लस b स्क्वायर 3q का स्क्वायर प्लस c स्क्वायर 7r का स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस 2ab 2 इंटू a कितना है p, b कितना है 3q प्लस 2bc 2 इंटू b कितना है 3q
सी कितना है 7r प्लस 2ac, ए कितना है सी कितना है 7r, ए कितना है p। तो देखो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, तो पी का स्क्वायर पी स्क्वायर, 3q का स्क्वायर 9q स्क्वायर, 7r स्क्वायर 7r का स्क्वायर 49r स्क्वायर, 2ab 2 इंटू पी 2p 2p इंटू 3q 6pq प्लस 2 3 जा 6 6 7 जा 42 qr प्लस 2 7 जा 14 rp। ओके, दिस इज द राइट आंसर हियर। तो देखो जी, ये हो गया। अभी 3x माइनस 2y प्लस 4z का स्क्वायर, तो a प्लस बी प्लस सी वही सेम फार्मूला हम लोग लेंगे, a का स्क्वायर x का स्क्वायर प्लस b स्क्वायर तो माइनस 2y का स्क्वायर प्लस c स्क्वायर 4z का स्क्वायर, हेक्सागन बन जाता है 4z का स्क्वायर प्लस 2ab 2 इंटू 3x इंटू माइनस 2y 2ab प्लस 2bc 2 इंटू माइनस 2y इंटू 4z प्लस 2 इंटू सी 4z इंटू 3x। तो ये बन गया देखो ए स्क्वायर प्लस 3x का स्क्वायर 9x स्क्वायर माइनस 2y का स्क्वायर 4y स्क्वायर प्लस 4z का 16z स्क्वायर, 2 3 जा 6 6 माइनस 2 माइनस 12x स्क्वायर, 2 इंटू माइनस 2 माइनस 4 इंटू 4 माइनस 16yz और 2 4 जा 8 8 3 जा 24zx 24zx। तो देखो यहाँ भी माइनस यहाँ भी माइनस है, कॉमन क्या है दोनों के बीच में y है, तो y आपका माइनस था। तो इसी तरह ये भी एक्सपांसन आपका खत्म हो जाता है। नेक्स्ट, तो ये दिस इज द लास्ट क्वेश्चन। तो ये बोल रहा है इज दिस एन आइडेंटिटी, ये आइडेंटिटी है क्या, चेक कीजिए बोल रहा है। तो फर्स्ट हम लोग इसको एक्सपांड करते हैं a माइनस बी का होल स्क्वायर को। तो ये क्या हो जाएगा भाई, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, सॉरी ऐसे नहीं लिख सकते, ऐसे लिखते हैं a का स्क्वायर ए स्क्वायर, बी का स्क्वायर बी स्क्वायर और माइनस सी का स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab 2 इंटू ए बी प्लस 2bc 2 इंटू बी, सी क्या है सी माइनस है तो माइनस लिखता हूँ। यहाँ माइनस सी का स्क्वायर था इसीलिए प्लस सी स्क्वायर हो गया। अभी देखो 2c ए, सी माइनस है ना, ओके माइनस पुट करता हूँ यहाँ माइनस। तो और फर्दर इसको फर्स्ट स्टेप को हम लोग थोड़ा और करेंगे, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर 2 इंटू ए बी 2ab 2 इंटू बी सी 2bc 2 इंटू सी ए 2ca, ये हो जाएगा। हो गया, यस। तो सेकंड स्टेप इसको करते हैं, इसको सेकंड वाला को फैलाते हैं, उसके बाद तीनों को ऐड करेंगे और LHS इक्वल टू RHS हो रहा है कि नहीं चेक करेंगे। सेकंड, तो ये a का स्क्वायर ए स्क्वायर हो जाएगा, ऐसे लिखता हूँ माइनस बी का स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस सी का स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस 2ab 2 इंटू ए इंटू माइनस बी प्लस 2bc 2 इंटू माइनस बी इंटू सी प्लस 2ca 2 इंटू सी इंटू ए। तो ये हो जाएगा ए का स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर बी स्क्वायर सी का स्क्वायर सी स्क्वायर 2 इंटू ए इंटू माइनस बी माइनस 2ab 2 इंटू माइनस बी इंटू सी माइनस 2bc 2 इंटू सी इंटू ए 2ca। ये हो गया आपका। थर्ड को एक्सपैंड करते हैं, ए माइनस बी माइनस सी, ए का स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस माइनस बी का स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस माइनस सी का स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर प्लस 2ab 2 इंटू ए इंटू माइनस बी प्लस 2bc 2 इंटू माइनस बी इंटू माइनस सी प्लस 2ca 2 इंटू माइनस सी इंटू ए स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी का स्क्वायर सी स्क्वायर 2 इंटू ए इंटू माइनस बी माइनस 2ab 2 इंटू माइनस बी इंटू माइनस सी प्लस 2bc 2 इंटू सी इंटू ए माइनस 2ca। तो तीनों को भी ऐड करते हैं जी, क्या निकलता है देखते हैं। ये ओके, तीनों को ऐड करते हैं। तो देखो और क्या लिखूँ, डायरेक्ट ऐड कर देता हूँ, ए स्क्वायर प्लस है ए स्क्वायर प्लस है ए स्क्वायर प्लस है, तो तीनों का कितना हो गया 3a स्क्वायर, बी स्क्वायर प्लस है बी स्क्वायर प्लस है बी स्क्वायर प्लस है प्लस 3b स्क्वायर, सी स्क्वायर प्लस है सी स्क्वायर प्लस है सी स्क्वायर प्लस है प्लस 3c स्क्वायर। अभी देखो यहाँ 2ab प्लस है लेकिन यहाँ माइनस है, तो ये दोनों कैंसिल हो गया।
यहाँ भी माइनस था, हाँ जो दो, कोई दो तो कैंसिल होगा, ये दोनों हो गया, ये माइनस बी सी है, ये प्लस बी सी है, कैंसिल हो गया, ये माइनस सी ये माइनस सी है तो नहीं होगा, ये प्लस सी ये माइनस सी है, कैंसिल। तो कौन बच गया, माइनस टू ए बी तो चला गया है, माइनस टू ए बी बच गया, माइनस टू बी सी बच गया, और माइनस टू सी ए बच गया। तो देखो बहुत सारी चीज़ें रह गया आपका, क्या रह गया, एस थ्री एस स्क्वायर थ्री माइनस टू ए बी माइनस टू बी सी माइनस टू सी ए। तो कितना होना चाहिए, एल एच एस इक्वल टू आर एच एस होना चाहिए, ये आना चाहिए, टू ए स्क्वायर प्लस टू बी स्क्वायर प्लस, नहीं आया, देखो एल एच एस नॉट इक्वल टू आर एच एस। सो ये कैसे कॉट किए समझ गए ना, डायरेक्ट कर दिया, स्पेस नहीं था। सो इट इज नॉट एन आइडेंटिटी, not an identity. Thank you for watching this video. If you like the video, kindly subscribe my channel.